हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो बहुत ही लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में इन स्टॉक्स में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आपको डबल तक का रिटर्न मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में। पहला स्टॉक जो हमने पिक किया है स्टेरलाइट लाइफस्टाइल लिमिटेड। जल्द ही इस स्टॉक का आईपीओ आया था, 370 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और करेंट में यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन 16 जुलाई को 593 रुपये के लेवल पे स्टॉक 2% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के वर्क की। तो ये कंपनी लग्जरियस और अल्ट्रा लग्जरियस फर्नीचर बना के सेल करती है। तो ये लग्जरियस और प्रीमियम फर्नीचर बनाती है ये कंपनी। इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की ये कंपनी है। अब जैसे सीधे तौर पे समझे आसानी से, तो जैसे जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो ये लग्जरियस फर्नीचर बनाने की इंडिया की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है स्टेरलाइट लाइफस्टाइल। तो इस कंपनी में आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यह स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है और 52 वीक हाई इसका 628 रुपये के आसपास है और 52 वीक लो 470 रुपये है। स्टॉक का पी रेशियो 103 है। आरओई आरओसी बेहतरीन है। फेस वैल्यू इस स्टॉक का 2 रुपये का है। ईपीएस देखिए, बेहतरीन ईपीएस है इसका, यानी अर्निंग पर शेयर 44 रुपये का है और अभी हाल ही में इसकी लिस्टिंग हुई है, इसलिए आरएसआई और इंट्रेंसिक वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अभी देखिए नई लिस्टेड कंपनी है तो बहुत ज़्यादा इसका डाटा उपलब्ध नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट अभी शो नहीं कर रहा है इसका, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया ही नहीं है इसका। अब यहाँ बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही है, तो इसके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। सेल्स भी इस स्टॉक का कंसिस्टेंट बढ़ा है। हालांकि 2021 में हल्की फुल्की डिप आई थी, लेकिन 2022 और 2023 में ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। अब यहाँ देखिए, सेल्स ग्रोथ इसका ज़बरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है लास्ट ईयर का। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स का 56% हिस्सेदारी है, 56.81%, लगभग 57% के आसपास। फॉरेन इन्वेस्टर की लगभग 2.5% की हिस्सेदारी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की लगभग 23% की हिस्सेदारी है, ऑलमोस्ट 24% आप कह सकते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 16-16.5% के आसपास है। इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ का रिकॉर्ड है। पिछले 10 सालों से लगातार ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। 10 सालों से प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका। अभी तक ये कंपनी बड़े शहरों में ही बिजनेस करती थी, लेकिन ये अपना बिजनेस प्लान छोटे शहरों में भी एक्सटेंड कर रही है। इस कंपनी के बिजनेस में मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में। लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक ने 30 से 40% का शानदार रिटर्न दिया है। आगे इस स्टॉक में अगर आप 1 से 2 साल का व्यू बना के रखते हैं तो इस स्टॉक में 650 रुपये से लेके 800 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी हालांकि ये स्टॉक 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करें। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। पहले जब भी करेक्शन देखने को मिले तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि यहाँ से ये डबल का रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है स्मॉल कैप की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि इस कंपनी के नाम से ही पता लग गया होगा कि ये कंपनी होम लोन देने का काम करती है और नॉन हाउसिंग लोन्स के भी क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है, जिसमें लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कमर्शियल लोन्स भी देती है। ये स्टॉक बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। 1400 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट में 260 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इसका 292 रुपये है और 52 वीक लो 174 रुपये है। तो ऊपरी लेवल से हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिली है इस स्टॉक में। स्टॉक का पी रेशियो लगभग 9.5 के आसपास है, यानी लो वैल्यूएशन की ये स्टॉक है। अब यहाँ देखिए, कंपनी के ऊपर 8,584 करोड़ का बड़ा लोन है और सेल्स ग्रोथ में लगातार गिरावट देखने को मिली है अभी तक। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ में भी 30% की गिरावट देखने को मिली है
और कंपनी के पास रिजर्व 1775 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 28 रुपये का है। इंट्रेंसिक वैल्यू इस स्टॉक का 278 रुपये है और RSI 58 के आसपास है, यानी न्यूट्रल टू ओवरबॉट की तरफ है। ये स्टॉक अपने 50 DMA और 200 डेज DMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में लगातार इसके उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि 2022-2023 में लगातार इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन 2024 के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले, यानी लास्ट ईयर में 213 करोड़ था, तो उससे गिर के 151 करोड़ की रह गई है 2024 में। बात करें CAGR की, तो CAGR में तो इस स्टॉक ने लगातार ग्रोथ दिखाया है, इन प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ इसके बहुत ज़्यादा पुअर है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, यहाँ पे प्रमोटर के पास 42% हिस्सेदारी है और लगातार प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी मेंटेन की है। फॉरेन इन्वेस्टर ने लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, बढ़ाई है, मतलब कंसोलिडेट रहा है। और वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने हल्की फुल्की अपनी हिस्सेदारी कम की है 2023 के मुकाबले। और यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 49% के आसपास। तो ये हल्की फुल्की थोड़ी डिमेरिट है, क्योंकि प्रमोटर से ज़्यादा शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो पब्लिक कभी भी अपना स्टॉक बेच के निकल सकती है। वहीं बात कर ले इस स्टॉक के रिटर्न की, तो 1 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में लगभग 9% का रिटर्न दिया है, 1 साल में लगभग 34% का रिटर्न दिया है। गवर्नमेंट का जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर के ऊपर फोकस है, आने वाले बजट में होम लोन्स पे ब्याज दरें कम करने की बहुत अधिक संभावना है। इसका बेनिफिट इस कंपनी को जाएगा और इसके बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ से इस स्टॉक में अगर आप 1 साल का नज़रिया रखते हैं, तो यहाँ से लगभग 100 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में 320 और 350 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया स्मॉल कैप से, कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड PCBL। अब यहाँ की पॉइंट में देखिए, ये इंडिया की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। अपने सेक्टर की इंडिया में सेक्टर लीडर कंपनी है, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। संजीव गोयनका की ये कंपनी है और एक वीडियो में मैंने इस स्टॉक को कैप्चर भी किया है। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कार्बन ब्लैक का यूज़ कहाँ होता है। तो टायर मैन्युफैक्चर करने में कार्बन ब्लैक का यूज़ होता है, और जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नई नई मॉडल्स आ रही हैं गाड़ियों की, चाहे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हर सेगमेंट में टायर का कंजप्शन बढ़ रहा है, तो उसका फ़ायदा इस स्टॉक को जाता हुआ दिखेगा। 292 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3% की तेज़ी देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी 16 जुलाई को, और ये अभी बहुत ही लो वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर वाइज इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके सेल्स में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी, तो बिजनेस जब बढ़ाएगी तो उसमें एक्सपेंस बढ़ेगा, तो एक्सपेंस, जाहिर सी बात है कि एक्सपेंस बढ़ेगा, और अच्छे खासे प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी को देखने को मिले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इंक्रीज़ हुआ है, CAGR इंक्रीज़ हुआ है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर ने हल्की फुल्की हिस्सेदारी इस स्टॉक में अपनी कम की है, फॉरेन इन्वेस्टर ने हल्की फुल्की हिस्सेदारी इस स्टॉक में बेची है, और पिछले साल के मुकाबले डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी हिस्सेदारी लगभग 3% के आसपास बेची है। गवर्नमेंट का इसमें लगभग 1.24 का शेयर होल्डिंग हिस्सेदारी है, और रिटेल इन्वेस्टर यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न 35% की है। 344 रुपये इसका 52 वीक हाई है और 151 रुपया इसका 52 वीक लो है। 4,983 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी पे, और कंपनी के पास 3,209 करोड़ की रिजर्व है, यानी 1700 करोड़ के आसपास इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। यहाँ RSI इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो 70 की RSI है। अगर स्टॉक का वैल्यूएशन आपको महंगा लग रहा है, तो जब भी बाज़ार में करेक्शन आए तो करेक्शन का वेट करें और हर गिरावट पे इस स्टॉक को ख़रीदें। फ़िलहाल इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लें। अगर आप 1 साल का नज़रिया रखते हैं तो ये स्टॉक 350 रुपये से 450 रुपये का लेवल दिखा सकता है 1 साल में।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।